हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं इस नए वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड फ्राइडे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको गुड फ्राइडे के बारे में कुछ विशेष बातें बताने वाला हूँ। पिछले कई दिन से मेरे पास बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग कमेंट कर रहे थे। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये जो 40 दिन का उपवास चलता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि एक व्यक्ति को 40 दिन का उपवास रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, जिसे कि बहुत सारे लोग रोज़ा के नाम से भी जानते हैं या चालीसा भी कहा जाता है। तो इस तरह का मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और लोगों ने मुझसे अलग अलग तरीके से सवाल पूछे और कुछ ऐसे सवाल भी उसमें थे कि गुड फ्राइडे के बारे में भी हमें बताइए। तो आज मैं खास करके गुड फ्राइडे के ऊपर बात करने वाला हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं क्या एक मसीही व्यक्ति के लिए गुड फ्राइडे का सेलिब्रेशन करना यानी कि उसको मनाना ज़रूरी है या नहीं है, और गुड फ्राइडे आखिर है क्या। ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि आखिर ये गुड फ्राइडे है क्या और इस फ्राइडे को गुड फ्राइडे ही क्यों कहा जाता है, बाइबल से इसका क्या लेना देना है और बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा है। इस बात पर सबसे पहले हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और उसके बाद हम अच्छे से समझ पाएंगे क्या एक मसीह व्यक्ति के लिए गुड फ्राइडे का त्यौहार मनाना ज़रूरी है या नहीं है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि मैं जो बातें आज आपको बताने वाला हूँ शायद इससे पहले किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। आज बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो कि गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करते हैं अपने चर्च में एक त्यौहार के रूप में, और गुड फ्राइडे असल में क्या है उसके बारे में वो जानते तक नहीं हैं। अगर आप भी गुड फ्राइडे के दिन चर्च जाते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लेकिन आपको गुड फ्राइडे का सही मतलब नहीं पता है कि बाइबल में गुड फ्राइडे का असली मतलब क्या है, तो आपका ये गुड फ्राइडे मनाना बिल्कुल भी बेकार है। इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरे प्रियो, गुड फ्राइडे यानी कि शुभ शुक्रवार यानी अच्छा शुक्रवार हम इसे कह सकते हैं। और ये क्यों ऐसा कहा जाता है, हम सभी लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं हम सब जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया था, यानी क्रूस पर उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था, और जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था वो दिन था शुक्रवार का दिन, और इसीलिए इस शुक्रवार के दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है। बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते वो अक्सर ऐसा सोचते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन अगर यीशु मसीह को मारा गया था तो फिर उसे गुड क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को मारा जाना एक अच्छी बात नहीं है। संसार में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने वाले दिन को कोई त्यौहार के रूप में नहीं मनाता, परंतु उसे याद करता है कि एक व्यक्ति संसार से छोड़ कर चला गया, उसके पुण्य तिथि के रूप में या उसको मरने के दिन के रूप में याद करता है। लेकिन मसीही लोग जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अपने परमेश्वर के मरने वाले दिन को इतना धूमधाम से क्यों मनाते हैं या उसको इतना अच्छा क्यों मानते हैं, यीशु मसीह का मरना उनके लिए इतना अच्छा क्यों है, इस प्रकार से बहुत सारे लोग सोचते हैं। कई बार आपके मन में भी यही आया होगा कि गुड फ्राइडे है, यीशु मसीह तो उस दिन मारे गए थे, तो फिर उसके मरने वाले दिन में खुशी मनाने की वाली क्या बात है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य ने पाप किया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने हव्वा को बनाया, तो आदम और हव्वा ने मिलकर जो पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाकर एक फल खाकर जो उन्होंने पाप किया, इसकी वजह से वो परमेश्वर से दूर हो गए और पाप उनके जीवन में आ गया और परमेश्वर की संगति से वो अलग हो गए। और उसके बाद से उन आदम और हव्वा में से जितने भी मनुष्य निकले, यानी कि अब संसार में जितने भी लोग हैं वो सब आदम से ही आए हैं। सबसे पहला मनुष्य आदम था, तो उसलिए सबके सब पापी थे और उन सबके पापों के लिए, छुटकारे के लिए एक कीमत चुकानी थी, यानी कि एक निष्पाप व्यक्ति का बलिदान होना ज़रूरी था। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया, क्योंकि सब के सब कहाँ से आए हैं, आदम से निकल कर आए हैं। इसीलिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो कि निष्पाप हो, उसके ब्लड में भी, उसके खून में भी पाप ना हो। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा और वो एक कुंवारी के द्वारा गर्भवती कुंवारी हुई और उससे वो जन्म लिया, यानी कि उसके अंदर खून का जो पाप था, यानी कि पिता के द्वारा जो बच्चा जन्मता उसके अंदर उसके पिता का जो ब्लड होता वो भी उसके अंदर नहीं था, वो एक कुंवारी के द्वारा जन्मा था। इसीलिए जन्म का पाप भी यीशु मसीह के अंदर नहीं था और उन्होंने अपने पूरे जीवन में, बचपन में भी कोई पाप नहीं किया, पूरे जीवन में भी कोई पाप नहीं किया, और अंत में जब उनको क्रूस
पर लटकाया गया तो वो इसलिए नहीं मारे गए थे कि लोगों ने उनको मार दिया, परंतु वो परमेश्वर की एक योजना थी कि यीशु मसीह क्रूस पर मरेंगे और उनके मरने की वजह से जो बलिदान होगा, जो कीमत उनके लहू की होगी, उसके द्वारा जो इस जगत के तमाम लोगों के पाप से छुटकारा मिलेगा। जो हर व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, क्योंकि उस हर व्यक्ति के पाप के लिए किसने कीमत चुकाया? यीशु मसीह ने। इसीलिए यीशु मसीह के मरने वाले दिन को खुशी इसलिए मनाते हैं लोग, या खुश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि यीशु मसीह का मरना मनुष्य जाति के लिए अच्छा है। यीशु मसीह के बलिदान से मनुष्य का उद्धार हुआ है। तो यही वजह है कि मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग गुड फ्राइडे कहते हैं यीशु मसीह के मृत्यु के दिन को। अब बाइबल भी हमें यह बताती है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जैसे कि यूहन्ना 3 अध्याय के आप 16 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए अनंत जीवन है। जो संगति परमेश्वर के आदम और परमेश्वर के बीच से जो संगति हट गई थी पाप करने के कारण आदम के, वो यीशु मसीह के बलिदान के कारण फिर से परमेश्वर के पास आने के लिए मनुष्य को एक मौका दिया गया है। अब ये तो बात थी कि गुड फ्राइडे का असली मतलब क्या है, बाइबल के अनुसार क्या है, तो वो यीशु की मृत्यु, इसीलिए उसको गुड फ्राइडे कहा गया है। अब बात करेंगे क्या गुड फ्राइडे एक मसीह व्यक्ति को सेलिब्रेट करने की जरूरत है या एक विश्वासी को त्योहार के रूप में मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, बाइबल में ये तो जरूर लिखा गया है कि यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर हुआ है, और ऐसे बाइबल में हम अगर इतिहासकारों को देखते, इतिहास की किताबों को देखते तो हमें पता चलता है कि वो जो दिन था, वो यीशु मसीह का जो मृत्यु का दिन था वो शुक्रवार का दिन था, क्योंकि अगले दिन सबत का दिन था। और यहूदियों के जो पुराने नियम में हम देखते हैं सबत का दिन यानी कि शनिवार का दिन होता है, इस हिसाब से वो एक दिन पहले उसको लटकाया गया था। बाइबल में इसके बारे में जिक्र किया गया है। यीशु मसीह क्रूस पे लटकाने के लिए जब देखते हैं उनको, जब वो मरते हैं तो उनके लोथ को यानी लाश को उतारा जाता है जल्दी जल्दी ताकि उसको कब्र में रखा जाए, क्योंकि अगले दिन सबत का दिन शुरू होने वाला था। बाइबल में इसके बारे में लिखा गया है। तो ये तो पक्की बात है कि शुक्रवार को ये बात घटना घटी, लेकिन हम ये चीज़ बाइबल से प्रूफ नहीं कर सकते कि हमें उस घटना को एक त्योहार के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि वो घटना एक ऐसी घटना है, यीशु मसीह की मृत्यु की घटना, जिसे हमको सिर्फ समझना और अपने जीवन में लागू करना है। यीशु मसीह की मौत क्यों है उसको हमें समझना है, क्योंकि हम पापी थे, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया और हमारा उद्धार हो पाया है। तो हमारे लिए गुड फ्राइडे का सही मतलब तभी हो सकता है जब हम यीशु मसीह के बलिदान को समझ पाएं, अपने उद्धारकर्ता को पहचान पाएं, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप पाएं, और हम ये माने कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, अपने पापों से पश्चाताप करके एक पवित्र जीवन जिए, तभी उस गुड फ्राइडे का सही मकसद हमारे जीवन में पूरा होता है। पूरे साल आप पाप में जीवन बिताइए, पूरे साल आप जिधर जैसा मर्जी जीवन जीना जीते रहिए, लेकिन गुड फ्राइडे के दिन आकर अगर आप रोएंगे और ये कहेंगे हाँ जी यीशु मसीह आप हमारे लिए मारे गए, हम इस बात को खुशी मनाते हैं, तो क्या उससे आप स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं। बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है, या ये ऐसा कभी भी हम कोई यीशु मसीह के चेलों के द्वारा भी करते हुए नहीं पाते हैं कि वो यीशु मसीह के मृत्यु वाले दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो बड़े बड़े कलीसियाओं में इस तरह का दिखा रहे हैं कि ये गुड फ्राइडे हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण, इसे नहीं मनाएंगे तो हम नरक चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप गुड फ्राइडे चर्च में सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, तो आप नरक नहीं जाने वाले और ना ही उसके मनाने से आप स्वर्ग चले जाने वाले हैं। ये दोनों बातों को ध्यान रखना, ना ही उससे आपका कोई फायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आपको गुड फ्राइडे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है कि आप उस गुड फ्राइडे के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस लेवल पे ले जाकर कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ तक हूँ, मैं जो जानता हूँ, जो मैं करता हूँ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने हर दिन को इस बात को याद रखता हूँ कि मेरे लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए थे और उनके बलिदान के कारण आज मैं परमेश्वर के वचन में हूँ, आज मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ। ये मैं हमेशा याद रखता हूँ। तो इसीलिए मेरे लिए एक विशेष दिन, जो जिस दिन यीशु मसीह को मारा गया, गुड फ्राइडे, वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हर दिन जब मैं जीवित रहता हूँ, प्रभु में बढ़े रहता हूँ, परमेश्वर के वचन में चलता हूँ, मेरे लिए एक गुड फ्राइडे है, मेरे लिए एक पाम संडे है, मेरे लिए एक ईस्टर है, मेरे लिए हर चीज़ जो परमेश्वर में बढ़ने के लिए मजबूत करता है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। केवल एक खास दिन ही मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप गुड फ्राइडे मनाते हैं तो पूरी तरह से आप जांच लीजिएगा क्या वो बाइबल आधारित है। बाइबल में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, कोई यीशु मसीह के चेलों ने ऐसा नहीं किया है, ना ही
यीशु का जन्मदिन उन्होंने मनाया, ना ही यीशु का मरण दिन उन्होंने मनाया, ना ही ईस्टर मनाया। इस तरह का कोई भी घटना हम बाइबल में नहीं देखते हैं। बहुत सारे लोग बाइबल से हटकर कुछ किताबें लेकर आते हैं और बताते हैं देखो इन लोगों ने किया था। तो मैं उन सब पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए बाइबल इंपॉर्टेंट है। तो बाइबल में इसका जिक्र नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि त्यौहार करके गुड फ्राइडे को मनाना चाहिए। गुड फ्राइडे एक क्रिश्चियन लोगों का त्यौहार है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो फिर हम संसार के जैसे हो जाएंगे। जैसे संसार में लोग करते हैं आप भी वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक पवित्र जीवन जीते हैं और इस बात को हमेशा याद रखते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया था, तो आपके लिए वही गुड फ्राइडे होगा। बाकी पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या करते हैं। आप स्वतंत्र हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए, आप स्वतंत्र हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार त्यौहार मनाने के लिए। ये दोनों बातों के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बात जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो है ये है कि आपके किए हुए हर काम का हिसाब किताब आपको परमेश्वर के सामने देना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा कोई काम ना करें जो कि केवल परमेश्वर की इच्छा के विरोध हो और आपकी इच्छा के अनुसार हो। इसीलिए वचन के अनुसार जीवन जिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आज आपको दिया है कि गुड फ्राइडे क्या है, उसका असली मकसद क्या है, या गुड फ्राइडे के दिन हमें क्या करना चाहिए, उन सब बातों को आप समझ पाए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर आप अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा इस गुड फ्राइडे के आने से पहले। और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।